10,000 के करीब टेंट व्यवसायी पहुंचे झुंझुनू। 14वें प्रांतीय महाधिवेशन का हो रहा आयोजन। पंडित सुरेश मिश्रा ने किया महाधिवेशन का उद्घाटन। इस मौके पर टेंट व्यवसायियों ने की विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। टेंट व्यवसाय को जीएसटी से मुक्त करने की मांग उठी, साथ ही रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध करवाने की मांग। राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों का किया गया स्वागत। बग्घी में बैठाकर लाया गया आयोजन स्थल तक। जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी के नेतृत्व में हुआ स्वागत। झुंझुनू में प्रदेश भर के करीब 10,000 टेंट और इवेंट व्यवसायी पहुंच चुके हैं। 3 दिवसीय 14वें प्रांतीय महाधिवेशन के दूसरे दिन आज पंडित सुरेश मिश्रा के आतिथ्य में विधिवत महाधिवेशन का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष बनवारी लाल सैनी के अलावा टेंट व्यवसायी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल राव, प्रदेश अध्यक्ष राज बिहारी शर्मा तथा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर झुंझुनू टेंट व्यवसाय एसोसिएशन के अध्यक्ष व महाधिवेशन संयोजक राजेंद्र फौजी ने मंच से टेंट व्यवसाय में सामने आने वाली परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि इन समस्याओं के समाधान को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी, जिनमें टेंट व्यवसाय को जीएसटी से मुक्त करने, टेंट व्यवसाय को आवश्यक सेवाओं में शामिल करने तथा टेंट व्यवसाय को रियायती दर पर गोदाम आदि के लिए जगह देने के अलावा इसे पूर्ण उद्योग का दर्जा देने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि महंगी शादियां देश से बाहर नहीं होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ देश में टेंट व्यवसाय पर टैक्स लगा रखा है, सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, इसलिए सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 3 दिन तक चलने वाले इस महाधिवेशन में पूरे देश से टेंट व्यवसाय और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, जो न्यू स्टाइलिश टेंट आइटम की प्रदर्शनी लगाए हुए हैं। करीब 225 स्टॉलों पर प्रदेश भर के टेंट व्यवसायियों को आकर्षण और स्टाइलिश टेंट सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। कल इसका समापन होगा, जिसमें मुख्य अतिथि प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली होंगे। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय आयोजन को लेकर जिला मुख्यालय के सभी होटल और गेस्ट हाउस फुल हैं। वहीं पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री पर्वत सिंह भाटी, प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील भाटी, अतुल शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, कलावती शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष रजनीश शर्मा आदि का भी स्वागत किया गया। धन्यवाद। आज हमारा 14वां प्रांतीय महाधिवेशन 3 दिवसीय शुरू है और आज इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है और ये हमारे सुरेश जी मिश्रा हैं, उन्होंने इनका उद्घाटन किया है और हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी आए हैं, प्रदेश संरक्षक भी आए हैं और ये झुंझुनू की पूरी टीम लगी है। ये इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और यहाँ पर ये 3 दिन तक चलेगा और ये आवासीय है। और यहाँ आज तक का राजस्थान के जितने भी व्यापारिक सम्मेलन हुए हैं, ये उन सबसे बड़ा सम्मेलन है। इतना क्योंकि आज 10,000 आदमियों का 3 दिन आवासीय होना, 3 व्यापारियों का इस झुंझुनू जिले के लिए बहुत टिपिकल काम था, क्योंकि छोटा जिला, रूम की व्यवस्था बहुत है, तो फिर भी ये बहुत शानदार हमारी जो टीम लगी हुई है झुंझुनू की, उसने बहुत शानदार तरीके से किया है। और यहाँ राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान से 225 स्टॉलें मैन्युफैक्चरिंग की आई है, जो टेंट, इवेंट, शादियों में, ब्याह, कूलर में और भी जिस तरीके से हमारे पास में ये सुल्ताना है, वहाँ लोहे के कारीगर विदेशों तक उनका प्रोजेक्ट अपने प्रोडक्शन को भेजते हैं, उन्होंने भी यहाँ स्टॉल लगाई है। तो 225 स्टॉलें पूरे देश से आई है और ये प्रदर्शनी लगी हुई है। यहाँ व्यापार बढ़ेगा, इससे यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-15 करोड़ रुपए का यहाँ व्यापार होगा। लोगों की बुकिंग हुई, टेंट वालों की, ज़्यादा भी हो सकता है। ये तो कल 12 करोड़ का व्यापार तो कल के दिन हो चुका था और आज कितना होता है देखते हैं। और इससे हमारे झुंझुनू जिले में, जो हमारा छोटा जिला है, आज कम से कम इस जिले का नाम पूरी हिंदुस्तान में ये हुआ है कि झुंझुनू जिले में भी व्यापारी हैं। तो ये हमारे जिले के लिए गौरव की बात है। आज पूरे देश के टेंट इवेंट व्यापारी आए हैं और वैसे भी देश में, जैसे हमारे देश प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जो महंगी शादियाँ हैं वो विदेशों में ना करके हिंदुस्तान में करें, तो हमारी सम्मेलन से ये मांग है कि वो आज यहाँ पुरानी हवेलियाँ, पुराने किले, पुराने गढ़, ये राजस्थान का थार आदि चीज़ें राजस्थान में हैं। तो मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि वो हब बनाने के लिए क्यों ना सरकार राजस्थान को चुने, जिससे हमारे देश के पैसे हिंदुस्तान में बचे और राजस्थान में शादियों का हब बनना चाहिए। इसके लिए टेंट व्यवसायों को सस्ती दर पर ब्याज देना चाहिए। और ये गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाती है टेंट व्यवसायों पर, बहुत बड़ी गलत है, क्योंकि हम टेंट व्यवसाय किसी सामान को बेचते थोड़ी हैं, हम तो उसको टेंट को लगाते हैं, अगले के सर्विस देते हैं। तो हमारे लिए जीएसटी, पहले हमारे सर्विस टैक्स होता था, अब हमें जीएसटी में जोड़ दिया। सरकार ने गलत किया, तो हमें जीएसटी से मुक्त करना चाहिए, हमारा सर्विस टैक्स अलग लगा पड़ना चाहिए और हमारे छोटे व्यापारियों को लोन के अंदर लेने के लिए सुविधा देनी चाहिए। और जैसे उद्योग दर्जे में हमें शामिल तो कर लिया, लेकिन जैसे
अपने जो जिको बनते हैं उनके अंदर जैसे टेंट जोन भी बनना चाहिए, हमें गोदामों के लिए सस्ती ज़मीन मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पैसे देने को तैयार हैं अलग तरीके से। और हमारी जो टेंट वाले हैं उसको एक आपात सुविधा में घोषित करना चाहिए, क्योंकि आज सबको पता है किसी के घर में शादी होती है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी कमाई लगाता है, वो पहले 100 चेयर की व्यवस्था करता है, अचानक 200 आदमी और बढ़ जाते हैं तो वो कहता है 100 कुर्सी और बढ़ाओ, और हमारे टेंट व्यवसाय गाड़ियाँ मतलब ट्रैफिक में फंस जाती हैं, नो एंट्री में फंस जाती हैं। तो ये एक आवश्यक सुविधा में घोषित होना चाहिए कि हमारी ये सुविधा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंट व्यवसाय के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज आदमी जन्म लेता है तब से टेंट का काम था, जन्म लेता है, फिर उसका दसोटन छुच्छी होता है, फिर उसकी शादी होती है, यहाँ तक कि फिर उसका अंतकाल होता है, सगाई होती है। इस टेंट व्यवसाय के बिना कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं है, चाहे धार्मिक हो चाहे सामाजिक हो। तो इस टेंट व्यवसाय को गवर्नमेंट को उसको ध्यान देना चाहिए और उद्योग का दर्जा देना चाहिए पूर्ण रूप से।